हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था उवैद खान दिल्ली और राजू राजपूत फरीदाबाद, राजेश कुमार राजपूत फरीदाबाद और देवेंद्र कुमार लाड़पुर। तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं एक ऐसे नए खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने के आईपीएल में खेल के और फर्स्ट क्लास रणजी, मुश्ताक अली, विजय हजारा जहाँ जहाँ भी खेला होगा उसने आके आईपीएल में बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया, धमाल मचा दिया और बहुत ही ज़बरदस्त उसने बल्लेबाजी की है और लोगों के दिलों को जीत लिया है। उनके दिलों में अपनी एक याददाश्त बिठाल दिया है और एक अपनी अलग से पहचान बनाई है। उनका नाम है नया उभरता हुआ नौजवान 20 से 21 साल का लड़का जिसका नाम है यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल। उनका पूरा नाम है यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल और वो पैदा हुए 28 दिसंबर 2001 को सूर्यवान भदौली उत्तर प्रदेश में उनका जन्म, यानी वहाँ वो पैदा हुआ। उनके बाप का नाम संजय जायसवाल और बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज। आईपीएल में खेलने के बाद, आईपीएल का तो सब लोगों को आपको पता ही है, उसके अलावा आईपीएल में तो उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन उसके अलावा जब उनका पहला डेब्यू मैच हुआ तो वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्हें टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला। उस वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने 171 रन बनाए, बहुत ही बढ़िया उस सीरीज़ रही उनके लिए। उन्होंने 171 रन उस सीरीज़ में बनाए जिसमें कि उन्हें मैन ऑफ दी सीरीज़ भी से नवाजा गया और T20 में भी उन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने का मौका मिला। उन तीन T20 मैचों में उन्होंने 165 रन बनाया जिसमें कि उन्होंने एक में और शतक 84 रन की पारी खेली 51 गेंदों में, बहुत ही ज़बरदस्त। और उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया और नया उभरता हुआ बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वो बल्लेबाज तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया है इसी तरह से वो अपने क्रिकेट करियर को लेके जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में वो ढील डाल दें। जिस तरह से ब्रायन लारा ने, वो अकॉर्डिंग टू द बॉल नहीं खेलता था, अकॉर्डिंग टू द मर्जी खेलता था। हमारा दिल है हम वही करेंगे, जो हमारा दिल है हम वो करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियत थी तो अच्छी गेंद पे भी चौका मार देता था। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छा खेलते चले आ रहे हो, बीच में आने के बाद आप क्रिकेट को सीरीज करके ना खेलें, जैसे कि ब्रायन लारा ने किया। वो शुरू में बहुत ही ज़बरदस्त था, कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता दुनिया के जो उसके नाम नहीं होता। जिस तरह से उसका रिकॉर्ड है वो उसकी हैसियत के हिसाब से नहीं है, उसके तो बहुत रन होने चाहिए थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, गेंद इधर उधर हो गई तो पता चला कि फोन से बात कर रहा है। उसने अपने आप को सीरीज़ नहीं किया। अगर वो सीरीज़ होकर जस्टिस होकर करके खेलता तो दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड ऐसा ना होता कि जो ब्रायन लारा के नाम ना होता। तो मैं यही यशस्वी जायसवाल भूपेंद्र को बताना चाहता हूँ कि वो अपने क्रिकेट को जितना भी खेले, 15 साल 20 साल, उसे सीरीज करके खेले। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी अच्छा खेल दिखा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाद में वो अपने खेल को सीरीज न करे, बिल्कुल हल्के में करके ले ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका खेल खराब हो जाएगा। और रही दूसरी बात उसकी कि वो जिस तरह से बल्लेबाजी करता है, वो जल्दबाजी बहुत करता है। इतनी जल्दबाजी उन्हें नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, इतनी जल्दबाजी उसे नहीं करना चाहिए। जहाँ जिस तरह से वो चौके मारता है वैसे ही छक्के मारता है। कि टेस्ट मैच में 10-10, 12-12 छक्के, लेकिन टेस्ट मैच में ऐसे छक्के नहीं मारे जाते। पर चला कि पहली गेंद आपने हवा में खेल दी और वहाँ फील्डर और पहली गेंद पकड़ गई तो आप आउट हो जाओगे। टेस्ट मैच में आपको तो बड़ा हिम्मत, बहुत ही हौसला और बहुत सब्र और बहुत ही ठंडे दिमाग से खेला जाता है। जहाँ भी और जिस विकेट पे भी आप खेलो वहाँ पे सबसे पहले आपको विकेट पे खड़ा होना पड़ेगा, विकेट को समझना होगा, बॉलों को समझना होगा, गैप ढूंढना पड़ेगा, तभी आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत हिम्मत और बहुत हौसला और सब्र, और वहाँ वक्त की कीमत होती है कि वक्त आपको काटना है, टाइम काटना है, तब आप स्कोर कर सकते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना हो कि वो जल्दबाजी उसे नहीं करना होगी। और जिस तरह से वो चौके लगाता है उसी तरह से वो छक्के लगाता है। तो उन छक्कों को अगर वो चौकों में कन्वर्टेड कर ले, यानी कि छक्के कम लगा के चौके ज़्यादा लगाए, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज बन जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हो जाएगा, उसके खेल में और निखार आ जाएगा। तो उसे इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि वो चौके ज़्यादा और छक्के कम लगाए, हवाई शॉट कम खेले,
हवाई शॉट में बहुत ही रिस्की मामला होता है कि पता चला कि आप हवाई पहली गेंद अगर हवा में खेल गया, वहाँ फील्डर है और आपने ध्यान में नहीं दिया कि फील्डर वहाँ है या नहीं है, और फील्डर वहाँ है और आप समझ रहे हो नहीं है, तो वहाँ आपका विकेट निकल गया, तो पता चला पहली गेंद पे ही आपका विकेट चला जाएगा और पहली हवा में खेल दी। तो इस चीज़ को तो ध्यान में रखना चाहिए कि वो चौकों और जो चौके मारता है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन जो छक्के मारता है चौकों की बराबरी छक्के, उन्हें अगर वो चौकों में कन्वर्टेड कर ले, यानी कि छक्के कम मारे चौके ज़्यादा, तो वो और ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। और सबसे बड़ी एक बात ये है कि वो रिस्क बहुत लेता है। रिस्क कम लेना चाहिए, विकेट पे पूरी कोशिश करे जमने की, टिकने की, और इतनी जल्दबाजी न करे, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा उसके खेल में निखार आ जाएगा। जितना मौका मिलता चला जाएगा उतना और ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। तो उसे ये सोचना चाहिए कि अपने कैरियर को जितना लेके जाए उतना सीरियस करके चले, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में वो ढील डाल दे जिसकी वजह से उसका खेल खराब हो जाए। तो क्रिकेट ऐसा नहीं कि आप जब तक क्रिकेट खेलेंगे पूरा कैरियर ही आपको सही तरह से खेलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे बन जाएंगे। ये नहीं कि आपने पता चला कि एक सीरीज़ अच्छी खेल ली और 3 सीरीज़ आपकी ख़राब चली गई। और ऐसा भी होता है कि बल्लेबाजों के ऊपर जो होता है, कभी उन पे ऐसा भी आता है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, और आउट फॉर्म जब हो जाते हैं तो पता चला कि वो अच्छी गेंद पे जो गेंद मारने की थी उस पर भी आउट हो जाते हैं। और वो हर किसी बल्लेबाज के साथ होता है, हर किसी बॉलर के साथ होता है। कभी भी बॉलर आपसे हर दिन पिट ले के लिए नहीं निकलेगा, कभी आपको आउट करने के लिए भी निकलेगा। ये बिजनेस है, कभी घाटा कभी आपको फायदा। बिजनेस में हमेशा फायदा नहीं होता, कभी घाटा होता है, कभी फायदा होता है। तो बॉलर जब घर से निकलेगा, चाहे न्यूजीलैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ का, वो हर दिन आपसे पिटने के लिए नहीं निकलेगा, कभी आपको आउट भी करेगा। तो ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, और आउट ऑफ फॉर्म होता है बल्लेबाज तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। तो उसके लिए आपको सबसे बेहतर ये कि आपको एक अच्छी पारी की ज़रूरत होती है। आपको ये देखना पड़ता है कि मैं अच्छी पारी कब खेलूँ, तो उसके लिए आपको बहुत ही सीरियस होकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और एक अच्छी पारी की ज़रूरत हो। जो आपका फेवरेट शॉट होता है, पता चला कि उसी शॉट पे आप कभी आउट भी हो जाते हो, जब आपके आउट ऑफ फॉर्म होती है उसी पे आउट हो जाते हो। जैसे विराट कोहली पता चला कवर से गेंद को लेके और मिड विकेट पे मार देता था, और वही फिर बाद में पता चला कि जब 2 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा तो लोगों की उंगली उठने लगी, सिलेक्शन कमेटी की उंगली उठने लगी कि ये मतलब इस शॉट को गलत तरह से खेल रहा है। जब कवर पे मार देता था, जब मिड विकेट पे कवर से लेके गेंद को, तब तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद पता चला कि वहीं से तो उसने जितने भी 70 शतक लगाए वो कहाँ से लगाए, वो भी तो वहीं से लगाए। तो ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होता है तो अच्छी गेंद पे भी आउट हो जाता है। तो इस चीज़ का जायसवाल को बहुत ध्यान रखना होगा कि हवाई शॉट वो कम खेले, और हवाई शॉट वाले की एज नहीं होती क्रिकेट में, उसकी उम्र नहीं होती, वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है, और उसे क्रिकेट की भाषा में टुल्ला कहते हैं। तो वो टुल्ला शॉट से बचे और रिस्क न ले, और जितना हो क्लासिकल और ज़मीन से चिपका हुई शॉट खेले, तो उसकी बल्लेबाजी में और भी निखार आ जाएगा। और मैं अपनी वीडियो यहीं पर करता हूँ, और जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखकर लाइक किया, कमेंट किया, और जिन लोगों ने देखा सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आदाब।